झारखंड में जेएमएम का तीर कमान से कमल मुरझाया हुआ है और दोबारा सत्ता में वापसी हो रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा की। लेकिन इसके बाद एक सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जो जयराम महतो हैं, टाइगर जयराम महतो, युवा उभरते हुए राजनीति में, उनका क्या हाल है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, भले वो हार गए थे। अब इस बार वो 2 विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान में थे। वो उनका क्या अभी प्रदर्शन है? अभी मौजूदा प्रदर्शन बता दें कि 7वें राउंड की वोटिंग चल रही है, 8वें राउंड की वोटिंग चल रही है। 7वें राउंड तक वो डुमरी सीट से 2 विधानसभा सीटों से चुनावी मैदान में है। एक डुमरी जो गिरिडीह जिले की डुमरी सीट है और दूसरी है बोकारो की जो बेरमो सीट है। इन 2 विधानसभा सीटों से वो चुनावी मैदान में है। वो अपने पार्टी जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के तहत वो चुनावी मैदान में है। 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनको लेकर ये लग रहा था कि हाँ, लोकसभा चुनाव हार गए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित होगी। लेकिन अभी दोनों विधानसभा सीटों पर वो पीछे चल रहे हैं। एक विधानसभा सीट बेमरो पर तो वो तीसरे नंबर पे हैं और डुमरी पर वो दूसरे नंबर पे। हालांकि 7वें 8वें राउंड की वोटिंग गिनती में वो पीछे हो गए थे। बीजेपी की बेबी देवी, झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी से वो पीछे हो गए थे। लेकिन 8वें राउंड में पीछे हो गए थे। 7वें राउंड तक वो आगे चल रहे थे। लेकिन अब 2 विधानसभा सीटों पे जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं उनमें डुबरी है। डुबरी से वो अभी 36,602 वोट पाए हुए हैं, यानी 1316 वोटों से पीछे चल रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी 37,918 वोट पाई हैं और 1316 वोटों से आगे चल रही हैं। तीसरे स्थान पर आजसू पार्टी की हैं यशोदा देवी, जो सुदेश महतो हैं, उनकी पार्टी है, वो इंडिया गठबंधन के साथ है। वो भी यहाँ चुनावी मैदान में थी। चूंकि ये कुर्मी जाति से आते हैं तो ये कहा जा रहा था कि जयराम महतो बहुत नुकसान पहुंचाएंगे इंडिया गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को। ये दिख भी रहा है, चूंकि आजसू यहाँ तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है और बीजेपी बहुत पिछड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि जब उनसे एक सवाल पूछा गया था, हमारी साथी मेघना ने इंटरव्यू जब उनका लिया था तो पूछा था कि आप बताइए हेमंत सोरेन के बारे में क्या राय रखते हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ गलत हुआ। लेकिन वो कल्पना सोरेन पे बड़ा मुखर रहे। चूंकि कल्पना सोरेन को लेकर जब पूछा, एक हमने जर्नलिस्ट से बात की कि आखिर कल्पना सोरेन के खिलाफ वो मुखर क्यों रहते हैं, उन्होंने कहा कि ये कंपटीटर है कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन की रैलियों में जो इतनी भीड़ आती है, जयराम महतो को ये भाता नहीं है कि भाई वो एक युवा नेता है और उनकी रैलियों, उनका स्टाइल अलग है भाषण देने का। वो कैसे बोनट पे, गाड़ियों के बोनट पे बैठ के खड़े होकर भाषण देते हैं इधर से उधर उछल के, और उनकी युवाओं में बहुत अच्छी एक पकड़ है। और ये पकड़ धीरे धीरे कल्पना सोरेन की रैलियों में नजर आ रही है। और कल्पना सोरेन ने बहुत ग्रैब किया है झारखंड की राजनीति को। जब वो जेल में चले गए थे उनके पति हेमंत सोरेन, तो पूरी पार्टी को कमान कैसे संभालनी है। और ये चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन की वो जादूगरी भी देखी, जब प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों से ज्यादा भीड़ कल्पना सोरेन की रैलियों में आए। तो ये एक फर्क है। इस वजह से जयराम महतो हमेशा कल्पना सोरेन पे हमलावर रहते हैं। दूसरी सीट जो है, उस सीट की अगर हम बात करें तो जो बेमोर बोकारो की जो सीट है, उस सीट पे तीसरे नंबर पे हैं 32,633 वोटों के साथ। यानी पहले नंबर पे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के जो उम्मीदवार कुमार जय मंगल हैं, अनूप सिंह हैं, वो आगे चल रहे हैं 57,512 वोटों से। यहाँ मार्जिन भी ज़्यादा है 14,903 का। तो यानी कि आप देखेंगे तो ये परिणाम में बदलेंगे तो कांग्रेस यहाँ जीत रही है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ से रविंद्र कुमार पांडे हैं 42,609, यानी कि बहुत कम अंतर है इन दोनों के बीच का। और ये 32,633 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर है। यानी कि जयराम महतो एक बार फिर से असफल होते नजर आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद। ये राजनीतिक पंडित एक अनुमान लगा रहे थे कि जयराम महतो ने 3 लाख से ज़्यादा वोट पाए थे लोकसभा चुनाव में, हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव कम वोटों का है, इस वजह से वहाँ वो चुनावी मैदान में जीत जाएँ। और इसीलिए उन्होंने 2 सीटें अपनी चुनी थी जहाँ से उनकी कुर्मी जाति वहाँ प्रभुत्व रखती है। लेकिन अभी दोनों ही सीटों पर वो पिछड़ रहे हैं। डुमरी से में दूसरे स्थान पे हैं, वहाँ से जेएमएम की बेबी देवी आगे हैं। और जो बेमोरो है वहाँ से तीसरे स्थान पर है, वहाँ पहले स्थान पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के अनूप सिंह हैं और बीजेपी से वहाँ लड़ाई चल रही है। तो झारखंड के टाइगर कहे जाने वाले जयराम महतो की अभी स्थिति ये है। हालांकि अभी 7, 8, 9 राउंड की गिनती हुई है, आगे हो सकता है कि वो आगे जाएं, लेकिन फिलहाल यही है कि जयराम महतो दोनों ही सीटों पर पीछे चल रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।